नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू चौधरी ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। निधि और दिव्या के मामले में ये मेरी लास्ट वीडियो है। मामला खत्म हो चुका है तो हमें भी ये मामला खत्म कर देना चाहिए, इसलिए मैं लास्ट वीडियो बना रही हूँ। सिर्फ एक चीज का कुछ सवाल है कि जो भी निधि ने किया उसके बाद में क्या उनको इतनी जल्दी माफी दे देना जायज था या नहीं था। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला सही, दूसरा गलत। तो हर एक इंसान अपने जो सिचुएशन होता है उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो फैसला दीवा ने लिया है, ये सही है या गलत है उसको हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनके साथ में ये सिचुएशन आई थी वो किसी से हेल्प मांगने या फिर किसी से सपोर्ट मांगने नहीं गई थी। हम लोगों ने जो उनके लिए बनाया है वो एक लेडी समझ के या फिर एक किसी की इज्जत समझ के ये बनाया था कि भाई गलत है तो गलत को आप सपोर्ट ना कीजिएगा, और वो बहुत ज्यादा सही कर रही हैं। तो उन्होंने किसी से ऐसा नहीं बोला था कि आप मुझे सपोर्ट करें। तो उन्होंने जब ये फैसला लिया है कि भाई मैं उसको माफ कर दूंगी, तो भी हम इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही जाना चाहिए। देखिए, सिक्के के दो पहलू है, पहला तो है निधि की गलती, दूसरा है उनका बच्चा, और उसी में एक तरफ है दिव्या और दूसरी है उनका सही और गलत। तो पहला जो पहलू है, जब निधि ने ये वीडियो बनाई थी कि मुझे मेरे बच्चे के लिए माफ कर दो, मुझे मेरे बच्चे के पास में रहना है, तो उस वक्त ही मैं समझ गई थी कि इस चीज का रिजल्ट आने वाला है। और शायद उन्होंने पर्सनली माफी भी मांग ली है। और जब उसने सोशल मीडिया पे भी, जब अगर वो माफी मांगती तो कोई उसको इस तरीके से माफ ना करते, तो वहां पर उसने वही बच्चे को सामने लेके आ गई। जो कि देखिए, कोई भी औरत इस सिचुएशन में अगर किसी को कह रही है, आपने देखा होगा कि रास्ते में जो लोग मांगते हैं, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, रास्ते में बहुत सारी औरतें ऐसी है जो अपने बच्चे को आगे करके मांगना शुरू कर देती है, और इंसान वहां पर थोड़ा दिमाग में हिल जाता है कि यार मतलब ठीक है, बच्चे के लिए कर दीजिएगा, बच्चे के लिए दे दो। तो वो चीजें आ जाती है। जहां पर मामला बच्चों का आता है या फिर किसी इनोसेंट का आता है तो इंसान वहां पर पिघल जाता है। सीधा उन्हीं के साथ भी यही हुआ वहां पर कि दिव्या के साथ में एक जो निधि है, उन्होंने बच्चे को सामने कर दिया और बच्चे की सिचुएशन को लेकर उन्होंने उनको माफ कर दिया। और ये बात बिल्कुल सही है, इतने छोटे बच्चे के लिए माफ बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही वो कितनी भी इनरेस्पॉन्सिबल हो उसको लेके। देखिए, ये बात माननी पड़ेगी, निधि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने बच्चे को लेकर, और वो लापरवाही करती है, लेकिन फिर भी वो उसकी माँ है। और जब भी वो रात को सोने जाता होगा या कुछ ऐसा होगा, उसको अपनी माँ सबसे ज्यादा याद आती है होगी, और वो ही उसके पास ही वो सोता होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी वो उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदने में, इन सब चीजों में तो कर रही है, लेकिन वो उसके ना तो खाने पे, कभी आप देखते होंगे कि खाने में ध्यान देती हुई, उसको कुछ अच्छी चीजें खिलाती हुई, या फिर उसको जिस तरह उसकी उम्र बढ़ रही है उसको कुछ सिखाती हुई, या फिर उसके चलने पे, बैठने पे, बोलने पे ध्यान देती हुई, इन चीजों में वो कभी दिखाई नहीं देती। और प्लीज ये तो बोलिएगा ना कि वो करती होगी पीछे। निधि ऐसा कोई काम नहीं है जो पीछे करती होगी आगे नहीं करती, तो वो नहीं दिखाई देती। होप उसने प्रॉमिस किया है तो वो अपने बच्चे को सीरियस लेगी, और अपने बच्चे से रिलेटेड अगर वो वीडियोस डाले तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि बच्चों को किस तरीके से खिलाया जाए, बच्चों को किस तरीके से रखा जाए, साफ सुथरा किस तरीके से रखा जाए। अगर तो बहुत सारी चीजें बच्चे के साथ में होती है, और आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो निधि से सिर्फ विहान के लिए जुड़ी हुई है। तो विहान को लेकर अगर वहां पर जो दिवा है वो ये फैसला ना लेती कि मैं उसको माफ कर दूं, तो वहां पर जो है दिवा भी बहुत ज्यादा गलत दिखाई देने वाली थी। क्योंकि बच्चे को लेकर अगर वो इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती तो लोगों का जो एक उनकी तरफ कमेंट होता है, अरे बच्चा नहीं है इसलिए ऐसी है वैसी है। मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे इस चीज को सुनने के लिए मिलता है, जैसे बाहर बच्चे बहुत ज्यादा एक दिन शोर मचा रहे थे, मतलब वो कुछ कर शोर मचा के और कुछ कर रहे थे, गलत चीज कर रहे थे, तो कोई बोला नहीं, एक दो ने बोला था और चले गए। तो मैंने फिर उनको डांट के कहा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, इसको चोट लग जाएगी। वो शायद दूसरे बच्चों को खींच रहे थे। तो वहां पर एक औरत आके बोलती है, इसको क्या पालने की अकल है, खुद के बच्चे नहीं है। हालांकि मुझे बातें बहुत ज्यादा चुभती है, लेकिन फिर भी मैं सोचती चल पागल है, चल निकल। तो मैं मन में ये सोच लेती हूँ, अपने मन में मैं कह देती हूँ पागल है, चल निकल, बाहर नहीं मैं बोल पाती। तो ऐसा होता है। तो इस वजह से भी
कई चीजें आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से निधि को माफ कर दिया गया है। और जहां तक उन्होंने प्रॉमिस किया है वो अच्छे कंटेंट देगी और ये सब चीजें करेगी, तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो कई बार ऐसे बोल चुकी है और वो नहीं सुधरने वाली है। वो कंटेंट तो अपना नहीं सुधारेगी, बिल्कुल नहीं सुधारेगी, गलतियां वो करती रहेगी। बट फिर भी इस टॉपिक को यहीं बंद कर देना सही होगा, क्योंकि ये टॉपिक उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से बंद हो चुका है। हम या कोई भी इसको उछाले तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा, और बार बार अगर हम इन चीजों को बोले तो उनकी वही मेमोरी जो उनके साथ में, मतलब उन्होंने वो जो सब सुना है, उनकी वो मेमोरी वापस आएंगी, तो वो भी बहुत ज्यादा गलत होगा। और इस चीज को यहीं खत्म करते हैं। आप निधि को सपोर्ट कर रहे हैं या दीवा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपना सपोर्ट आप इस चीज को प्लीज समझिएगा कि जो भी फैसला लिया गया है वो बच्चे की वजह से लिया गया है, निधि की वजह से नहीं लिया गया है। और अगर वो बच्चे की तरफ से हार्श होके ऐसा फैसला ले लेती जो उनको तो तसल्ली दे देता, लेकिन फिर उनके बच्चों को दुख लेता, तो वो भी बहुत ज्यादा एक जगह पे गलत हो जाता। तो यही था अभी की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।